हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ नहा के और पूजा सुबह एक बार पहले हो चुकी है। भगवान जी कान्हा जी को नहला कर उनको भोग वोग सब लग चुका है और फिर मैं नहा के आई हूँ। तो मैंने कहा मैं दिया बत्ती कर देती हूँ। अगरबत्ती लगानी थी मेरे को, तो वो लगाई मैंने और दिया लगाया। अब तो अभी 2-3 दिन से ठंड बढ़ चुकी है, इसकी वजह से मैं लेट नहाती हूँ। सुबह जल्दी उठती भी नहीं हूँ और नहाती भी नहीं हूँ इतना जल्दी। तो सारा किचन विचन का सब काम हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई थी नहाने, कपड़े धो के डाले हैं। और सुबह का जो ये ठंड के दिन हैं इतने छोटे हैं, इतना जल्दी टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी टाइम जाता है वो भी पता नहीं चलता है। तो बच्चे चले गए हैं उनका स्कूल, वो जल्दी ही चले जाते हैं। और इतनी ठंड में मन तो नहीं करता उनको इतना जल्दी भेजो, लेकिन क्या करें, उनका अभी टाइम चेंज नहीं किया है। अगर कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा लेट चले जाए ना तो अच्छा रहता है, ठंड ज़्यादा है। हाँ, मैंने लाइक तो उसके बाद मैंने आ गई हूँ नीचे और जो भी बचा हुआ काम रह गया है छोटा बड़ा वो करती हूँ। वो आज मेरे को बनाना है, मक्खन से घी भी निकालना है। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा सामान हटा देती हूँ जो रह गया है वो, और उसके बाद मैं लगूँगी मक्खन बनाने में। वो काम सुबह हो जाता है तो अच्छा ही रहता है वैसे। पहले मैं सुबह सुबह कर लेती, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं होता है कि वो खाना भी बनाओ और फिर उसको भी साथ में करो। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अभी ठंड है। तो उसको फिर मैं सारा काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि वो बाद में बना लूँगी मैं। अभी तो इतने सारे तरीके बता रहे हैं मक्खन से घी निकालने के। मलाई में नींबू डालिए, तो मक्खन में आटा डालिए। तो ये सारे तरीके मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं बस मेरे अपने पुराने तरीके से ही मक्खन निकालती हूँ। ये सारी जो मलाई हैं इकट्ठी, एक हफ्ते की मलाई है, इसको इकट्ठा किया करते हैं। शुरू से हम इसी तरीके से बनाते हैं। और घी में इसमें डाल दूँगी मलाई। उसके बाद इसके अंदर ना होता है, हम शुरू में फर्स्ट में थोड़ा दूध और छाछ डाल देते हैं ताकि तो हल्का हल्का दही बन जाए। उसके बाद हम इसके साथ मलाई इकट्ठी करते रहते हैं, तो इसमें से बदबू भी नहीं आती है। और जब लास्ट में हम ये इस तरीके से मक्खन निकालते हैं तो वो इसमें से छाछ भी निकल जाती है। तो मैंने यहाँ गर्म पानी करके वो डाल दिया है। बस मैंने मलाई डाली है, थोड़ा गर्म पानी करके डाल दिया है। अब लगा दी है मशीन। तो आप सब मुझे बताइए कि एक हफ्ते की मलाई से आप हज़ारों रुपए कैसे बचा लेंगे। जो अभी यूट्यूब पे लोगों को पागल बना रहे हैं कि आप एक हफ्ते की मलाई ऐसे बनाइए तो आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे। हज़ारों रुपए तो नहीं बचेंगे, हाँ, आप साल भर अपने घर पर घी इस तरीके से बनाते रहोगे तो आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे। घर का ही घी खाएंगे, आप बाहर से नहीं लाएंगे तब। और नींबू डालिए, मलाई में नींबू डालिए और चमत्कार देखिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नींबू की खुशबू मक्खन घी से आएगी और वो घी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर है कि आटा डाल दीजिए, उससे घी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा घी? जो घी है वही रहेगा ना। अगर जितना मक्खन से घी निकलना होगा उतना ही निकलेगा, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं निकलेगा। और ये छाछ बन गई है तो इसको मैं साइड में कर दूँगी। निकाल लिया है, ये छाछ खट्टी, हल्की सी खट्टी रहेगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये ख़राब भी नहीं होगी और ज़्यादा खट्टी भी नहीं होगी। जो मक्खन है उसको अच्छे से धो लूँगी 2-3 पानी से, ताकि हम जब गर्म करेंगे तो वो अच्छे से गर्म हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मक्खन को गर्म होने में, घी बनने में टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से क्या, इसके अंदर छाछ वगैरह नहीं रहेगी तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। और मैं ना इन तरीक़ों में पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं है। अगर हम आटा डालेंगे और उससे घी बनाएंगे तो वो घी का हमारे व्रत में या कभी इस तरीके का कोई काम होगा तो उसमें काम ही नहीं आएगा और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। और आटे से घी बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। तो मैं अपने हमेशा पुराने वाले, जो पुराने से पुराना जो तरीका चल रहा है, बस उसी के तरीके से बनाती हूँ और कोई झंझट नहीं करती हूँ। बढ़िया आराम से बन जाता है और बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक आपका घी अच्छे से चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा, ना ही इसमें से स्मेल आएगी। तो जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक मैं जो बर्तन रखे हैं छाछ के वो साफ़ कर लेती हूँ और जो स्टैंड उसको एक बार फिर से साफ़ कर देती हूँ।
वो साफ़ करूँगी तब तक हमारा घी भी जो गर्म होने के लिए रखा है मैंने वो भी हो जाएगा। और इंडक्शन पे ना जल्दी गर्म हो जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। 2-3 बर्तन साफ़ किए और बस ये जो गैस स्टैंड था वो उसको साफ़ किया। इतने में ही घी भी गर्म हो चुका है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा है। और मैं इंडक्शन पे रखती हूँ कढ़ाई में तो फटाफट से हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ी सी देर और रखूँगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होता है, मेहनत तो लगती है। और थोड़ा कम या थोड़ी ज़्यादा, अगर आप एक जगह बैठे रहोगे और आपको जाना है दूसरी जगह बैठना है तो आप ऐसे ही नहीं बैठ जाओगे, सोचते सोचते ही नहीं बैठ जाओगे, तो उसमें भी आपको उठकर ही जाना पड़ेगा। वैसे ही घर के भी सारे काम हैं जो दिमाग और मेहनत दोनों लगाकर हम हमारा सारा घर का काम निपटा कर थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालते हैं, फिर भी उसमें लोगों को लगता है कि घर में काम ही क्या होता है। तो जी हाँ, घर में काम कुछ नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है, कहने से और सोचने से ही सारा काम हो जाता है। तो देखिए घी तो बन चुका है, इसको ठंडा भी करने के लिए रख दिया था मैंने, अभी ठंडा हो गया है। हल्का ठंडा किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंड है ना, फिर वो ज़्यादा ठंडा करूँगी तो जम जाएगा। उसके बाद में ये है घी की केतली, इसके अंदर निकाल लूँगी और जो बात का जो रह जाएगा ना उसको मैं दूसरे डिब्बे में निकालूंगी, क्योंकि जो बाद में नीचे का बचा हुआ घी रहता है उसकी वजह से भी घी को ख़राब होने का देता है, घी ख़राब हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो ख़राब होगा, बाकी यूज़ में आ जाता है तो ख़राब नहीं होता। वैसे ज़्यादातर घी इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है अगर आप अच्छे से ध्यान से उसको रखोगे बनाओगे तो ये मैंने निकाल दिया दूसरे डिब्बे में। और इस तरीके से हमारा घी बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। यहाँ पे बातें करते करते ये घी की प्रोसेस सारी पूरी हो चुकी है। उसके बाद आ गई थी मैं छत पे, तो हवा इतनी ज़ोरों की चल रही है कि आधे कपड़े उड़ गए थे, तो फिर ऊपर आकर मैंने वो कपड़े डाले। और अब मैं आराम से शांति से बैठूंगी धूप में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ठंड है ना, नीचे ना ठंडा हो रखा है कि बस अब कि थोड़ा सा काम निपटा के ऊपर बस धूप में बैठी रहो दिन भर। गांव में चल रही है शादी और शाम को जाना है जिम। आज धोया था मैंने शेर और अभी भी वो गीला है तो मैंने कहा सुखा लेती हूँ। और आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।